नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं मोटी सिंह। आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से भूपेश बघेल जी का प्रेम है, आप देख सकते हैं कि भावी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेरित साबित हुए थे। किन कारणों की वजह से विधानसभा चुनाव में हार हुई और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं है, पर कहीं ना कहीं कई राजनीतिक गणितज्ञों के द्वारा जाना जाता है कि भूपेश बघेल जो थे छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह के मुख्यमंत्री थे। ये आप और हम सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाने के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ी बात की बात करें, हर तरह से भूपेश बघेल हर मायने में फिट बैठते थे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शंकर लाल साहू जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर आज कांग्रेस के जो सेनानी हैं किस तरह से उनके साथ हैं। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर लाल साहू जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, भूपेश बघेल जी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने छत्तीसगढ़ी बात को जिंदा रखा है। देखिए, भूपेश बघेल जी हमारे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं और पिछड़े वर्ग को आगे उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में उन्होंने आगे बढ़ाने के, बहुत पिछड़े वर्ग को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। और ये जो घटनाक्रम जो दिखाया जा रहा है, ये तो भाजपा की एक सोचे समझी चाल है, क्योंकि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी है और हाईकमान ये चाहता है कि दिल्ली की राजनीति करे, और यदि मेजॉरिटी कहीं आ गए कांग्रेस का तो हो सकता है प्रधानमंत्री न बन जाए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को डर है। ये एक सोचे समझी चाल है। भूपेश बघेल जी स्वच्छ छवि के हैं, अच्छा नेता है, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अपने 5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में अच्छा काम किया है। महादेव ऐप सट्टा ऐप की बात हो रही है। जानकारी के लिए बता दूं, महादेव सट्टा ऐप की जो सबसे पहली शिकायत थी वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी ने की थी। आज उन्हीं के ऊपर आरोप। देखिए, महादेव सट्टा ऐप को तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कई प्रांतों में उन्हें बंद करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा। यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरे बंद कराने का उन्होंने प्रयास किया। आगे कई प्रांतों में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी चाल है। छत्तीसगढ़ी नेता के रूप में जब भूपेश बघेल जी आए, हर चीज़ में देखते हैं छत्तीसगढ़ी बात को आज आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है वो बची हुई है। आप भी ऐसा मान सकते हैं, चाहे वो दूसरे कार्यक्रम हो, चाहे छेरा छेरी के समय पर हो, छत्तीसगढ़ी उनका चलन है। फिर उसके बाद छेरा छेरी लोगों को देना, उस तरह से पालन करना, सुबह 5 बजे जो खानगंगा नदी में पहुँच जाना के लिए छत्तीसगढ़ी बात को जो उन्होंने इतना समझ दिया। क्या मानते हैं, ये सच है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है ये पौराणिक संस्कृति है। उसको माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने जोरों के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया, हर राष्ट्रीय पर्व को आगे बढ़ाया, पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश दुनिया में प्रचार किया। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीधे और सीधे केवल भूपेश बघेल जी को टारगेट किया जा रहा है, जो सीधा भूपेश बघेल जी के ऊपर ईडी, सीबीआई इस तरह की जांचें लग रही है, क्या लगता है आपको, धुलमिल कर रही है? ये जो सट्टा ऐप है, इसका जो संचालन कर रहा है ना, इसमें भ्रामक फैला रहे हैं पूरे देश में, हर प्रांत में भ्रामक फैला रहे हैं। जहां जहां सरकार कांग्रेस की है जी, आपको लगता है इसका कोई असर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये खेल है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय खेल है। आप मानते हैं कि भूपेश बघेल जी की जो छवि है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई देखो, सट्टा को बंद करा दे देश के में। अभी सरकार कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी कोई बंद नहीं कराता पूरे देश में। जब नरेंद्र मोदी बंद करा देता तो कोई सट्टा कहीं दुनिया में नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में बंद करा सकता है, क्यों बंद नहीं करा रहे हैं? तो ये जो है एक सोची समझी चाल है, रणनीति है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। जान रहे हैं कि भविष्य में एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के उभरते हुए नेता है माननीय भूपेश बघेल जी।
कल को दिन प्रधानमंत्री बन सकता है, पिछड़े वर्गों का नेता है, पिछड़े वर्ग को उठाने वाला नेता है। ये सबको भय है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है उसको भय छा गया है। इसलिए ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और अपने पूरे तंत्र को चारों तरफ बिछा दिए हैं। काका को जो है अभी भी लोग याद करते हैं, जी। जो है आदिवासियों के लिए भी बहुत ठीक काम किए हैं। जी काका को आज भी काका की कहीं न्यूज जलती है तो वो भी वायरल जाती है। एक जी इंटरव्यू में काका का आपने देखा, एक लड़के ने जो आके लिया था वो भी वायरल गया। जी किस तरह से काका लोकप्रिय हो रहे हैं, क्या जी। कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में इस वक्त क्या होने वाला है? लोकसभा चुनाव में देखो, माननीय राहुल गांधी जी ने पूरा हिंदुस्तान में न्याय यात्रा में हर प्रांत तो कहना चाहिए, चाहे वो यूपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर प्रदेश में न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को के दिल जीता, लोगों का प्यार मिला, जनता ने उसको ऊपर उठाया। इसका हमको जरूर फायदा मिलेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी और हम पूर्ण बहुमत से 400 की पार करेंगे। राजनांदगांव में कुछ मैंने सुना है कि कोई वैष्णव जी जिला पंचायत का पूर्व सदस्य है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो बुना बनाया चाल है। आदरणीय भूपेश बघेल जी स्वच्छ साफ सभी के हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ भ्रामक उस घटना के बारे में आपको हाँ बताऊं, जो मंच से आकर भूपेश बघेल जी के बारे में शब्द कहे गए, उसी वही घटना आप कर रहे हैं राजनांदगांव गांव में जो जी 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 वो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की करी? हाँ, बीजेपी में पूरा चाल है, बीजेपी का गणित है, नरेंद्र मोदी जी का गणित है, अमित शाह के गणित है, यहाँ छत्तीसगढ़ के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका गणित है। इतनी बातें सुनकर भी उस समय गांव में जी भूपेश बघेल जी शांत खड़े रहे, मुस्कुराए, किसी तरह का एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे, इसको कहना धैर्य है उनके अंदर? बहुत धैर्य से राजनीति करने वाले माननीय भूपेश बघेल जी, बहुत शांत प्रवृत्ति के, बहुत धैर्य प्रवृत्ति या के। फिर उन्होंने सोचा वक्त आने दो मैं बताऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसमें बदला लेने की भावना नहीं है, ये बदला लेने की भावना बीजेपी वालों में है, हमारे कांग्रेसियों में नहीं है। हमारे कांग्रेसियों का सरकार संस्कार नहीं है, ये बीजेपी का संस्कार है। आपने बहुत पुराने समय से राजनीति को देखा है, आज तो बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। क्या पहले की राजनीति आज की राजनीति से ज्यादा साफ सुथरी थी? मेरा मानना है पहले की राजनीति से बेहतर आज की राजनीति में थोड़ा सा फर्क आया है। पहले लोग त्यागी होते थे, त्याग तपस्या से काम करते थे, आज थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। आज सबको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, साथ साथ में मतलब साधन चाहिए। पहले ज़माने में यहाँ कहाँ साधन था, पहले जीप हुआ करता था, वो भी वो प्रत्याशी जीप पे घूमते थे, है ना, और बाकी कार्यकर्ता साइकिल है, गाड़ी है, बैलगाड़ी में भी जाते थे, झंडा लगा के बैलगाड़ी में घूमते थे। हाँ, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो अब राजनीति हो गई है, क्या विपक्ष जो है अब उस समय का छवि को धुलमिल करता है इस समय ज्यादा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखो स्थिति परिस्थिति के अनुसार अनुरूप चलता रहता है, ये राजनीति है ना। अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग भावना के लोग हैं। इस समय की लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? उपाध्याय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी जो लोकसभा के लिए हमारे कैंडिडेट चुने हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी जो हमारे पास 6 सीट में प्रतिशत तय हुआ है और हम 6 सीट में बहुत अंतर से 6 सीट में जीत रहे हैं। चाहे वो रायपुर लोकसभा हो, चाहे दुर्ग लोकसभा हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे महासमुंद हो, चाहे कोरबा हो। ये आपको पूर्ण विश्वास है कि हम जीत रहे हैं? जी, भी क्यों विश्वास नहीं, भी हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, उनको इतना लोग प्यार दिए, चाहे वो महिला हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे सभी वर्ग के लोग, हर जात के लोग। विकास उपाध्याय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? विकास उपाध्याय जी जीतेंगे चुनाव, हम सब भिड़ गए हैं, सभी कांग्रेसी हम लोग कसम खा चुके हैं कि हम यहाँ से विकास उपाध्याय को बहुत अधिक से अधिक वोट से जिताएंगे। अगर सीधा सवाल पूछूं, शंकर लाल साहू जी की क्या भूमिका रहेगी, क्या परिश्रम रहेगा? भाई, जय पार्टी आदेश करेगी,
विकास उपाध्याय जी मेरा कहाँ उपयोग करेंगे उनके ऊपर है। वो जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा काम करूँगा।